दोस्तों यमन नहीं रुकेगा, एक साथ 3 जहाज उड़ा डाले। अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि पेरिस के अंदर इसराइल और हमास की सीजफायर की डील को लेकर एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग को लेकर कई सारी खबरें सामने आ रही हैं। इसराइल सीजफायर के लिए राजी हो रहा है, लेकिन हमास की तरफ से अभी कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं दिया गया है। इस पर आराम से बात करेंगे, लेकिन पहले वन एंड ओनली हूतीस की बात कर लेते हैं। हूतीस की बात मैं सबसे पहले इसलिए करता हूं क्योंकि हूतीस जो कारनामा लाल सागर के अंदर बैठकर फिलिस्तीन के लिए कर रहे हैं, शायद कोई और देश वो कारनामे नहीं कर रहा है। हूतीस ने अपने ऑपरेशन को और ज्यादा तेज कर दिया है। पिछले 24 घंटे में हूतीस ने लाल सागर के अंदर एक के बाद एक 3 जहाजों को टारगेट करके अपनी मिसाइलों से अटैक किया है। लास्ट जहाज जो था वो ब्रिटिश का एक वाणिज्य जहाज था। इससे पहले अमेरिका का एक व्यापारिक जहाज और उससे पहले अमेरिका का एक युद्धपोत। 24 घंटे में 3 जहाजों को निशाना बनाया गया। ये जानकारी खुद अमेरिकी सैंडकॉम की तरफ से दी गई कि आज का दिन बहुत ज्यादा बिजी था। लाल सागर में बहुत सारी मिसाइलों का सामना करना पड़ा है, उनको इंटरसेप्ट करना पड़ा है। साथ ही साथ हूतीस के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी ने भी इस बात की जानकारी दी है कि अल्लाह के मदद से हमने 3 जहाजों को 24 घंटे के अंदर लाल सागर में निशाना बनाया। दोस्तों हूतीस को लेकर एक खबर और फैलाई जा रही है वेस्टर्न मीडिया के द्वारा कि हूतीस लाल सागर में अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल को भी काटने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों दुनिया भर में ये जो इंटरनेट फैला हुआ है, हमारे घर तक वाईफाई आता है, वायर के जरिए आता है। पूरी दुनिया में जो इंटरनेट फैला हुआ है वो कहीं ना कहीं वायर से ही कनेक्टेड है। इंटरनेट केबल का जाल जो है वो सिर्फ जमीन पर नहीं है, सिर्फ हवा में नहीं है, बल्कि समुद्र के बीच में भी बहुत सारी केबल इंटरनेट की पड़ी हुई हैं, जिनको अंडर सी ऑप्टिकल केबल कहा जाता है। काफ़ी मोटी मोटी ये केबल होती हैं और इसके ज़रिए इंटरनेट का जाल पूरे इलाके में फैलाया जाता है। वेस्टर्न मीडिया की तरफ से अब ये खबर फैलाई जा रही है कि देखिए हूतीस कितने बड़े आतंकवादी हैं। हूतीस लाल सागर के अंदर अब अंडर सी ऑप्टिकल केबल जो इंटरनेट केबल है उसको भी काटने जा रहे हैं और हूतीस की तरफ से इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसकी वजह से पूरे एरिया की मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देशों की इंटरनेट सप्लाई ठप हो सकती है। लेकिन दोस्तों हूतीस की तरफ से कहा गया है कि यह सरासर झूठी खबर है। हमने किसी भी इंटरनेट केबल को लाल सागर के अंदर काटने का ऐलान नहीं किया है। यह सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ फैलाया जा रहा है। वेस्टर्न मीडिया इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाकर पूरी दुनिया को हूतीस के खिलाफ करना चाहती है, हूतीस को आतंकवादी ग्रुप घोषित करवाना चाहती है। हूतीस का साफ कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ गाजा के दुश्मनों के जहाजों को लाल सागर में निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा हर देश का जहाज आराम से गुजर रहा है और हम किसी और चीज को भी लाल सागर में नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। यह सिर्फ हमें बदनाम करने का एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। आइए अब सीजफायर की डील की तरफ चलते हैं। कतर के विदेश मंत्री की तरफ से रात ये स्टेटमेंट दिया गया है कि इजराइल सीजफायर के लिए राजी हो गया है और हो सकता है कि बहुत जल्द गाजा के अंदर सीजफायर हो जाए। पेरिस के अंदर जो डील हुई थी वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी हमास की तरफ से कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया है। ओसामा हमदान इन्होंने इस मामले पर कहा है कि अभी ये शुरुआत है, हम अभी भी उसी कोशिश में हैं कि परमानेंट वाला सीजफायर गाजा के अंदर हो। अगर परमानेंट वाला सीजफायर नहीं होता है, पेरिस के अंदर जो डील हुई है उस डील के मुताबिक अगर सीजफायर होता है तो इसराइल को हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। कई सारी हमास की शर्तें हैं। ओसामा हमदान ने कहा कि हम अपनी शर्तों को बहुत जल्द इसराइल को बताने वाले हैं। अगर इसराइल इस पर राजी होता है तो पेरिस की डील कामयाब हो जाएगी और सीजफायर हो जाएगा। एक शर्त जरूर बताइए ओसामा हमदान ने कि इसराइल डिफेंस फोर्सेस की जो महिला सिपाहियों को हमास ने गाजा से उठाया था, वो जो डांस वगैरह कर रही थी, जिनकी वीडियो वायरल हुई थी, उनको हमास ने उठा लिया था। उन्होंने कहा कि हम एक महिला सिपाही के बदले जो हमारे कब्जे में है इसराइल की, उसके बदले में 150 फिलिस्तीनी महिलाओं को रिहा करने की बात करते हैं। इसराइल ने फिलिस्तीन की जिन महिलाओं को अपनी जेल में बंद कर रखा है, एक महिला सिपाही के बदले में 150 महिलाओं को इसराइल को छोड़ना पड़ेगा। और भी बहुत सारी शर्तें रखी गई हैं। फिलहाल कतर के विदेश मंत्री का कहना है कि इसराइल राजी हो रहा है और युद्ध विराम जल्द हो सकता है। देखते हैं कि भाई क्या रहता है। दोस्तों इसराइल इस वक्त जिस तरह की हरकत कर रहा है ना, वाकई में इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये हरकतें हैं। UNRWA के बारे में आपको कई दिन से बता रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी, इसकी कई सारे देशों ने फंडिंग रोक दी क्योंकि इसराइल ने आरोप लगाया कि इसके 12 लोग 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे। लेकिन दोस्तों 12 में से अब 4 लोगों का नाम सामने आ रहा है, वो भी कथित तौर पर आ रहा है। क्लियरिटी इसमें भी नहीं है। 4 लोगों की बात सामने आ रही है कि 4 लोग हो सकता है कि कथित तौर पर 7 अक्टूबर के हमले में शामिल हों।
इजराइल 12 लोगों की बात कर रहा था। लेकिन इजराइल के इस दावे पर अमेरिका सहित तमाम बड़े बड़े यूरोपीय देशों ने यूएनआरडब्ल्यूए की फंडिंग रोक दी। बेल्जियम एक ऐसा देश था जिसने इजराइल का कहना नहीं माना, इजराइल की बात पर भरोसा नहीं किया और इसने यूएनआरडब्ल्यूए की फंडिंग को नहीं रोका। अब इसके बदले में इजराइल ने देखिए बेल्जियम के साथ क्या कर दिया है। गाजा में बेल्जियम विकास सहयोग एजेंसी का एक ऑफिस बना हुआ है। इस ऑफिस पर इजराइल की सेना ने खतरनाक बमबारी की और इस ऑफिस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बेल्जियम ने अपनी फंडिंग नहीं रोकी, जिसके बदले में इजराइल की सेना ने बेल्जियम के ऑफिस को जो गाजा के अंदर बना हुआ है उस पर बमबारी कर दी। जिस वक्त इजरायली सेना ने गाजा के अंदर बेल्जियम एजेंसी के इस ऑफिस पर बमबारी की, उस वक्त बेल्जियम के बहुत सारे लोग इस ऑफिस में मौजूद थे। आइए अब अमेरिका और ईरान की भी बात कर लेते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच क्या कुछ चल रहा है वो सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से मालूम है। दोस्तों, कल रात जो बाइडेन ने ऑफिशियली इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम हमले करेंगे। जॉर्डन के अंदर हमारे ऊपर जो हमला हुआ जिसमें हमारे 3 सैनिकों की मौत हो गई, उसका बदला लेने का हम ऐलान करते हैं। अमेरिका की तरफ से यह ऐलान किया गया, जिसके बाद ईरान की सेना हाई अलर्ट पर आ गई है। अमेरिका ने यह नहीं कहा कि हम ईरान के ऊपर हमले करेंगे, अमेरिका ने यह कहा है कि ईरान समर्थित जितने भी समूह इराक और सीरिया के अंदर हैं हम उन पर हमले करेंगे। जिसके बाद इराक और सीरिया के अंदर भी जो ईरानी सेना है वो अलर्ट पर आ गई है। कताइब हिजबुल्लाह जो इराक के अंदर एक्टिव रहता है, ईरानी समर्थित ये ग्रुप है, इसने अपने आप को इराक से वापस ले लिया है। कताइब हिजबुल्लाह ने कहा कि देखिए हम अब किसी भी हमले में शामिल नहीं होंगे, हम अमेरिका के ऊपर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ईरान की इज्जत का सवाल है। ईरान के ऊपर बात आ रही है कि ईरान समर्थित ग्रुप जो है वो अमेरिका के ऊपर हमले कर रहे हैं, इसलिए हम ईरान की इज्जत की खातिर अपने आप को वापस लेते हैं और अब हम इराक और सीरिया के अंदर अमेरिका के अड्डों पर हमले नहीं करेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि ईरान 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है, परमाणु पावर प्लांट, और इसकी जो टोटल कैपेसिटी होगी वो 5000 मेगावाट्स की होगी। इस खबर ने दुनिया को हैरान कर दिया है और ईरान की ताकत एक बार फिर से दुनिया के सामने आ चुकी है। 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट एक साथ बनाना ये बहुत बड़ी बात है। इससे ईरान की ताकत का अंदाजा दुनिया लगा रही है कि ईरान के पास परमाणु ताकत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आइए चलते चलते आपको अपने देश की मीडिया का भी हाल दिखा देना चाहता हूं। नव भारत टाइम्स क्या लिखता है कि इजराइल की मदद को आगे आया भारत, भेज रहा 10,000 लोगों की फौज, नेतन्याहू को कब मिलेगी राहत। और जो फोटो लगाया है उसमें इजराइल का प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री का हाथ ऐसे पकड़े हुए खड़ा है और लिखा है कि भाई इजराइल का उतारने को तैयार भारत। वाह वाह वाह, 10,000 लोगों की फौज नेतन्याहू के लिए भारत भेज रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात है अपने देश की मीडिया की। दरअसल हमारे देश के जो मजदूर जाने का प्लान कर रहे हैं ना इजराइल, उनकी बात कर रहा है ये अखबार। तो इस तरह की चीजें दिखाकर हमारे देश के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।